परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जन्माष्टमी का दिन है। हम लोग आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। और अभी हम लोग ठाकुर जी की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का रूप ही अभी आप लोगों ने सुना कि सब भगवान के रूप में जन्म लिए और सबसे बढ़िया स्वरूप हम लोगों को दिए और उस स्वरूप में एक भावना डाल दिए। तो वो भावना से हमको दिखाई देते हैं ठाकुर जी। और वो आपको एक दोहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप प्रसन्न हैं तो ठाकुर जी का फोटो प्रसन्न दिखाई देगा, यदि आप दुखी हैं तो ठाकुर जी दुखी दिखाई देंगे। फोटो वही है, आंख भी वही है, लेकिन हमारा हृदय कैसा है वैसे मालिक दिखाई देते हैं। हमारा हृदय कैसा है वैसे ही पूरी दुनिया हमको दिखाई देती है। एक शीश महल था, चारों तरफ शीशा ही शीशा था। आप कभी साइंस सेंटर जाएंगे, दिल्ली में प्रगति मैदान में एक साइंस सेंटर है, उसमें कभी आप जाइएगा तो उसमें एक शीश महल, शीश रूम बना है। आप जब उसमें घुस जाएंगे ना तो चारों तरफ आप ही आप दिखाई देंगे। उसके बाद आप थोड़ी देर में आपको रास्ता ही भूल जाएंगे। हम लोग भी गए थे, थोड़ी दूर जाके मन घबराने लगा, रास्ता ही भूल, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे एक शीश महल था। उस शीश महल में एक दिन एक कुत्ता चला आया। अब ऊपर भी शीशा, आईना, नीचे भी आईना, अगल आईना, चारों तरफ आईना। अब सोचिए जब कुत्ता आया तो देखता है कि चारों तरफ कुत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देख रहा है तो कुत्ते, नीचे देख रहा है, चारों तरफ। भाई हम लोग समझ जाते हैं कि शीशे में चलो मैं हूं, लेकिन कुत्ता को समझ में नहीं आया। बोला बाप रे बाप, इतना कुत्ता कहां से आ गया। अब वो कुत्ता सोचा कि भैया, जब कुत्ता चिल्लाने लगा उसमें तो सब कुत्ता चिल्लाने लगा। बोला बाप रे, तो बड़ा गंदा जगह आ गए। कुत्ता भाव भाव करने लगा तो सब भाव, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गंदा जगह आ गए भाई, कहां फंस गए। जल्दी से प्राण बचे, जल्दी से भागा, निकल के किसी तरह से खोजते रास्ता भागा। अरे भैया जान बचा, कहां आ गए यार। थोड़ी देर बाद एक और कुत्ता आया, तो वो भी कुत्ता आया। वो देखा, वो भी देखा, अरे बहुत ढेर सारे कुत्ते, चारों तरफ शीशा में कुत्ते ही कुत्ते। तो बोला तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ढेर सारे कुत्ते हैं। तो वो प्रेम से ऐसे जो है जीव निकाल के चाटने लगा, सारे कुत्ते चाटने लगे। बोला अरे बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छे कुत्ते। जब कुत्ता खूब बढ़िया से बोला तो सब कुत्ता बोलने लगा बढ़िया से। बोले तो सब बोले बोला अरे इससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं है यार, बहुत अच्छा जगह है। कहने का मतलब मेरा ये है, वैसे ही ये संसार है। जब हम दुखी होकर रहेंगे तो पूरी दुनिया दुखी नजर आएगी। सुनील दादा दुखी नजर आएंगे, राजेश दादा दुखी नजर आएंगे, नंदी दादा दुखी नजर आएंगे, नंदी भाभी दुखी नजर आएंगे। और जब हम प्रसन्न होके आते हैं तो सब प्रसन्न नजर आता है। ये दस्तूर है, ये हमारे मन का दस्तूर है। और इसी मन के चाबुक को कंट्रोल करते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। उनको बोलते हैं पुरुषोत्तम, दुनिया के मालिक। आपको दवाई देते हैं कि आपका मन जो है बुरा से अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं है, यही होता है। तो भगवान जब काली नाग, आपने सुना होगा ना, मेरे जो ऋत्विक दादा हैं, मुझको जिन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा दिया, श्री सदन प्रसाद सिंह, आज भी मैं उनके पास जाता हूं तो वो बोलते हैं सुनील जी
ठाकुर जी भगवान हैं, हम देखे हैं उनको। तो हम बोले तो बोले कि सांप बन के वही पहले काटते हैं, आपको सांप बन के काट लेंगे। तो हम बोले फिर? तो बोले कि फिर वो ओझा बन के झाड़ते भी हैं। हम कहे अच्छा, वो मेरे फादर इन लॉ हैं। एकदम 100% बोलते हैं, आपके जीवन में कष्ट आता है, कष्ट वही देते हैं, सांप बन के काट लेते हैं। बहुत आनंद मना रहे हो, ले अब ठाकुर जी करेंगे। तो ठाकुर जी फिर ओझा बन के आते हैं, आप फिर झाड़ते हैं और वही विष निकाल लेते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। ये बात समझ में आया? नहीं आया। भगवान कृष्ण जो है गेंद खेल रहे थे बच्चों के साथ, बाल गोपाल के साथ, सब ग्वालों के साथ। तो वो गेंद जो है यमुना में चला गया, और जब यमुना में चला गया तो बच्चे सब बोले कि अब तुम ही लाओ, तुम ही फेंके हो, तुम ही लाओ। तो बोले कि हम लाए? तो बोले सब हाँ जाओ, उसमें काली नाग रहता है और तुम ही को काटेगा, तुमको डसेगा, लाना तो तुम ही को पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि तो ठीक है, हम जाते हैं। भगवान कृष्ण जो है अपना बाल लाने के लिए, गेंद लाने के लिए छलांग मार के कूद गए, और जब उसमें कूद गए तो उनको काली नाग दौड़ा लिया, वो पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो बोले कि पकड़ लिए, हमारा बॉल दो, गेंद दो। बोला गेंद नहीं देंगे, हम लोग 5 फन है, देखो 5 फन ऐसे। अब वो काटने लगा। अब भगवान कृष्ण को भगवान है, बस उसके बाद जो है मर्दन शुरू हुआ भगवान कृष्ण से और काली नाग से, लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद कुछ देर बाद वो कमांड में हो गया नाग, और उसके ऊपर भगवान खड़े होकर के बांसुरी बजाने लगे। पूरा जो है वृंदावन के लोग वहां पहुंच गए, बाल ग्वाल पूरा गांव के लोग चिल्लाने लगे, देखे कि अरे भगवान तो जो है बांसुरी बजा रहे हैं, नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। तब तक देखते हैं कि और भी ढेर सारे नाग जो नागिन थी वो भी आ गई, आ करके हाथ जोड़ के सब बोलने लगी, भगवान माफ करिए। बोले क्या? बोले कि ये नाग को छोड़ दीजिए, ये हमारे देवता हैं, हमारे पति हैं, हमारे देवता को छोड़ दीजिए आप। तो बोले ये क्या बोल रहा है, इससे पूछिए। तो बोला हाँ भगवान हमको छोड़ दीजिए, हमारा विष आपने निकाल दिया, अब हम किसी लायक नहीं बचे। जिस विष के कारण मैं काली नाग था, भयंकर था कि यमुना में कोई प्रवेश नहीं करता था, वो विष ही आपने तोड़ दिया, मेरा दांत ही तोड़ दिया, अब मेरा विष ही खत्म हो गया। अब मैं कैसा नाग, अब तो हमको कोई भी मार देगा। तो भगवान यही करते हैं, हम लोग भी नाग हैं। हर आदमी के अंदर वो विष छुपा है, क्रोध वाला विष, लोभ वाला विष, काम वाला विष, अहंकार वाला विष। यही 5 फन हैं, ये नाग के फन हैं, वही काली नाग है। इसके ऊपर ठाकुर जी की जब दीक्षा लेते हैं, ठाकुर जी चढ़ के इस पे मर्दन करते हैं, उसके बाद इस विष को निकाल लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। तो ठाकुर जी जब आके डांस करेंगे हमारी खोपड़ी पे चढ़ के, तो पूरा ये विष निकल जाएगा। हाँ, और जब विष निकल जाएगा तो सोच लीजिए हम क्या हो जाएंगे। नाग तो बेचारा विष से पहचाना जाता है, लेकिन हम लोग जब विष को अमृत बना देंगे, ठाकुर जी निकालेंगे नहीं, उसको पॉजिटिव कर देंगे। इसीलिए गीता में ठाकुर जी से लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बता देते हैं कि बोले लोग ठाकुर जी से कि भगवान जब अर्जुन से बोलते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भिक्षिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब ठाकुर जी आप क्या बताते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा।
पहले तो मोक्ष का मतलब क्या ठाकुर जी बताए। मोक्ष का मतलब हम आदमी जानता है मर जाना, किसी तीर्थ स्थान में जाके मर जाना, भगवान की शरण में जाके मर जाने से मोक्ष बिल्कुल गलत। ठाकुर जी बोले ये मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि हमारी प्रवृत्तियां जो हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएं। तो जो हमारी प्रवृत्तियों को निगेटिव से पॉजिटिव करता है वो होते हैं सद्गुरु, वो होते हैं पुरुषोत्तम, वो हैं ठाकुर जी। वो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, हमारी प्रवृत्तियों को निगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, इसलिए हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। वही ठाकुर जी ही कृष्ण हैं, ठाकुर जी राम हैं, ठाकुर जी जीसस हैं। जिस रूप में आप जो है उनको जानेंगे, वही बात हो गई कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय गुरु। आप लोगों का ठाकुर जी मंगल करें। जय गुरु।